बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स को करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन इजीली कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, या फिर अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है, या फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल का आपको ऑक्सीडेशन करना है जिससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का आप जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, K2Cr2O7 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इसका, तो मैं यहाँ पे अल्कोहल लेती हूँ CH3CH2OH। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो हमें एक एल्डिहाइड मिलेगा CH3CHO। ठीक है, एल्डिहाइड मिला। जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा CH3C≡OH। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें इसका रिवर्स ऑर्डर चाहिए, हमें कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल चाहिए, तो हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन होगा LiAlH4 यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम कराएंगे, ठीक है, रिडक्शन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हमारा क्या होता है? CH3CH2Cl। यहाँ पे X होता है, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो। क्लियर? सपोज मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, इसकी जब रिएक्शन एक्वस KOH के साथ होगी तो हमें यहाँ से मिलेगा CH3CH2OH, हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इंक्रीजिंग कार्बन एटम। कभी कभार ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में कुछ ऐसे कंपाउंड आते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मीथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? मीथेन हमारा होता है CH4। ठीक है, ब्यूटेन हमारा होता है CH3CH2CH2CH3। ठीक है, आप देख सकते हैं मीथेन में एक कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है। तो सपोज अगर कोई ऐसा कन्वर्जन आ जाए जिससे आपको एक कार्बन को 2 कार्बन में, या फिर 3 कार्बन में, या फिर 4 कार्बन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे 2 रिएक्शंस लिखी हैं, वुड्स रिएक्शन एंड कोरेहाउस रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है एक कार्बन को 2 कार्बन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एंड कोरेहाउस रिएक्शन 2 कार्बन को 3 कार्बन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो वुड्स रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? Na और ईथर की प्रेजेंस में होती है। कोरेहाउस रिएक्शन होती है आपकी कॉपर आयोडाइड, लिथियम और मेथिल क्लोराइड की प्रेजेंस में CH3Cl। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, मीथेन से अगर ब्यूटेन बनाना हो तो क्या करेंगे? हमने मीथेन लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई Cl2 यानी क्लोरीन और यूवी लाइट के प्रेजेंस में, जिससे हमें CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड मिला। ठीक है, उसके बाद जब हमने Na और ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिल गया यहाँ पे ईथेन। ठीक है, अब देख सकते हैं ईथर और Na की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जिससे हमें इथेन मिला, हमें 2 कार्बन मिल गए। ओके, उसके बाद हमने फिर क्या किया? हमने फिर क्लोरीन और यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जिससे हमें एथिल क्लोराइड मिला। ठीक है, उसके बाद हमने फिर Na और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जिससे हमें ब्यूटेन मिल गया। ठीक है, अब बात करें अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, सपोज ब्यूटेन की जगह अगर प्रोपेन आ जाए। ठीक है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, मीथेन से प्रोपेन बनाना हो तो आपको क्या करना है? ये रिएक्शन पूरी एलर्जेस होगी, सिर्फ यहाँ पे Na ईथर की जगह पे आपको कॉपर आयोडाइड, लिथियम और मेथिल क्लोराइड कर देना है। ठीक है, जिससे आपका प्रोपेन बन जाएगा। 2 कार्बन तो हमारे पास ही थे ना, हमें 3 चाहिए थे तो हमने कोरेहाउस वाले रिएक्शन इस पे अप्लाई कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिक्रीजिंग कार्बन एटम। हमने अभी पिछले वीडियो में देखा इंक्रीजिंग कार्बन एटम, जब आपको एक कार्बन से 2 कार्बन, 3 कार्बन या 4 कार्बन चाहिए तब क्या करना है। अब देखेंगे कि अगर आपके पास 3 कार्बन है तो आपको 1 कैसे करना है, 3 कार्बन से 2 कैसे करना है, ठीक है, कम कैसे करना है कार्बन को। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ करेंगे तो आपको एल्कीन मिलेगा। क्लियर? एग्जांपल है प्रोपेन से इथेन। प्रोपेन से आपको इथेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपेन के पास 3 कार्बन होते हैं, इथेन के पास 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, हमने प्रोपेन लिया जिसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन और यूवी लाइट की प्रेजेंस में करी जिससे हमें एल्काइल हैलाइड मिला। ठीक है,
प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। और हमने अभी देखा था शुरुआत में कि जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, बना लिया हमने। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, वो भी हमने बना लिया। एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक मिलता है, वो भी हमने बना लिया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक हमें मिल गया, सिंपल था। अब आप देखिए इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। एंड आपको क्या चाहिए, इथेन चाहिए जिसके पास 2 कार्बन होते हैं। तो सिंपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जिससे आपको इथेन मिल जाएगा। ओके, हमने बात कर ली इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स की, डिक्रीजिंग कार्बन एटम्स की। अब बात करेंगे बॉन्ड कन्वर्जन्स की। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे। देखिए सिंगल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होगा इसकी रिएक्शन आपको करानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। एंड जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसकी रिएक्शन जब हम NaNH2 यानी सोडियम एमाइड के साथ कराएंगे तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ये तो हो गया। अब इसका अगर रिवर्स हम करना चाहे, ट्रिपल से अगर हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए तो क्या करेंगे, तो हम रिडक्शन करेंगे, H2 और Ni के साथ रिएक्शन करेंगे, जिससे हमें ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। हमने एग्जांपल लिया, इथेन से हमें इथीन चाहिए, इथीन से हमें इथाइन चाहिए। तो हमने इथेन लिया जिसको हमने पहले कन्वर्ट किया एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH के साथ, जैसा हमने यहाँ पे किया, एंड हमें मिला इथीन, ठीक है। इथीन यानी डबल बॉन्ड हमें मिल गया। हमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड यानी इथीन तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो हमने इसको फिर से एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया एंड सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराई, जिससे हमें इथाइन मिल गया। अब बात करें अगर इथाइन से इथेन बनाना है तो सिंपल ये रिएक्शन आपको रिवर्स कर देनी है, H2Ni के साथ कर देनी है रिएक्शन, ठीक है। तो आप इथाइन से इथेन इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल टू अमाइन। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें अल्कोहल से आपको एमाइन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी रिएक्शन कराएंगे HCl और ZnCl2 के साथ। इस कंपाउंड को हम साथ में बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने इसके साथ रिएक्शन कराएंगे पहले, उसके बाद हमें एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। एंड एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन डायरेक्टली NH3 के साथ कराएंगे, जिससे हमें एमाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये है NH2, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा एमाइड से अगर हमें एमाइन बनाने को आए, ठीक है। एमाइड से अगर हमें एमाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे एंड इसको हम बोलते हैं होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में मोस्टली नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए मोस्टली PYQ से, ओके। तो Br2 KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एमाइड की तो हमें एमाइन मिलेगा। अब बात करें कि अगर एमाइन से एमाइड बनाना हो तो क्या करेंगे। तो हमने एक एमाइन लिया जिसकी रिएक्शन हमने HNO2 के साथ कराई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब हमें एमाइन से एमाइड बनाना है तो एमाइन लेंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, जिससे हमें अल्कोहल मिलेगा। अब तो भाई बड़ा आसान है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक मिला, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया के साथ, जिससे हमें एक अमोनिया का सॉल्ट मिलेगा। फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिल जाएगा एमाइड RCONH2 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये हमें एमाइड यहाँ से मिल गया जो कि हमें चाहिए था। तो बेसिकली आपको याद कहाँ पे रखना है, जब हमें कार्बोक्सिलिक मिलेगा तो हमें NH3 से रिएक्शन कराना है, जिससे हमें अमोनिया का एक सॉल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो कंपाउंड से अगर आपको एमाइन में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लेंगे, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे LiAlH4 के साथ, जिससे हमें डायरेक्टली एमाइन मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको एमाइन से नाइट्रो कंपाउंड बनाना है तो क्या करेंगे, हमने एमाइन लिया, उसकी रिएक्शन हमने HNO2 के साथ कराई, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा HNO2 के साथ, जिससे हमें अल्कोहल मिला, ठीक है। एंड अल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई HI और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, जिससे हमें RCH3 यानी एल्केन मिला। एंड एल्केन की जब रिएक्शन हम कराएंगे HNO3 के साथ तो हमें मिलता है एक नाइट्रो कंपाउंड, क्लियर। तो ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। एंड जो भी मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बताए हैं ये बेसिक कन्वर्जन है, ये तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे बेसिक कन्वर्जन आपको पता होंगे, प्रिपेयर होंगे, प्रैक्टिस अगर आप इनकी कर लेंगे तो जो और ऑर्गेनिक कन्वर्जन आएंगे ना वो आप इजिली कर पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।